जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे। हम अब चल रहे हैं परमंडल की यात्रा की ओर। बस से उतरे सब लोग और सामान अपना अपना इकट्ठा किया हमने, चल दिए परमंडल मंदिर में, भोलेनाथ के मंदिर की ओर दर्शन करने के लिए। और सबने सामान पकड़ रखा है, तेल है जिसने लेकर आए हैं तेल चढ़ाने के लिए, या राशन का सामान, और चलते जा रहे हैं। ये है मेन गेट, मेन दरवाज़ा यहाँ से। पर हमें बताया गया अगर स्नान करना है तो आगे जाइए, आगे वहाँ जगह बनी हुई है स्नान करने के लिए। तो हम इस गेट को छोड़कर आगे की ओर बढ़ चले। और यह है पर्दा लगा हुआ है, इसके उस ओर औरतें स्नान करती हैं। तो यहाँ पर हमने स्नान किया है, स्नान करके हम बाहर आ गए हैं। और यहीं पास में एक पांडवों की गुफा है, वहाँ पर सबने बोला है, तो अब हम वहाँ पर पांडवों की गुफा में दर्शन के लिए जा रहे हैं। ये 4 कदम दूरी पर ही है मंदिर भोलेनाथ का, एक छोटा सा, ये देखिए दूर से दिख रहा है। तो हमने कहा कि अब यहाँ तक आए हैं तो आगे चलकर दर्शन करें। बहुत ही सुंदर दर्शन करके हम सोच रहे थे नीचे उतरें, तो तभी हमें यहाँ पर किसी ने कहा यहाँ जल भी है बाहर, तो आप जल लेकर यहाँ अर्पण भी कर सकते हो। हमने जल लिया, ओम नमः शिवाय का स्मरण करते हुए भोलेनाथ को हम प्रणाम करने लगे। और बाहर से गड़बी से जल लिया है और यहाँ पर चढ़ा रहे हैं। अब यहाँ पर जल अर्पित करते करते ही बात आई कि तेल भी यहाँ पर दिया जल रहा था, एक छोटा सा किसी ने जलाया हुआ था, तो लगा कि यहाँ पर भी तेल डाल सकते हैं। तो तेल तो हम पीछे छोड़ आए थे, सामान तो हम मंदिर के पास ही छोड़ आए थे एक दुकान पर, कि यहाँ से उठाकर लेकर जाएंगे, फिर मंदिर में चढ़ाना तो ऊपर मंदिर में। तो साथ में जो दीदी थे कहते नहीं मेरे पास ही है तेल की बोतल। हमने यहाँ पर तेल भी डाला, भोलेनाथ के दर्शन किए और शिव चालीसा का पाठ भी किया। और ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय करते करते बहुत ही आनंद लगा कि सुबह सुबह कुछ लोग जो मंदिर नहीं जा पा रहे थे वो यहाँ पर आकर बहुत आनंदित हो रहे थे कि यहाँ पर हमें जल चढ़ाने का अवसर मिल रहा है। और जल भी कहीं से लाने की ज़रूरत नहीं है, बाहर ही छोटी सी एक पौली बनी हुई थी, वहाँ पर जल भी था, गड़बियाँ भी यहाँ पर थी, और सबने यहाँ पर जल भी चढ़ाया। दीपक में थोड़ा थोड़ा तेल भी डाला। और ये पास में जो दिख रही थी ऊपर, ये पांडवों की गुफा है। कुछ लोग तो कहते थे वहाँ पर चले जाएं, तो यहाँ पर सीढ़ियाँ अच्छी नहीं लगी मुझे जाने के लिए, हम ऊपर नहीं गए। यहीं पर भोलेनाथ का स्नान किया, वापसी की ओर चले तो लगा कि हम भी गंगा मैया जो गुप्त बहती है उसको खोद कर देखे। और सब ने बारी बारी से शुरू कर दी अपने हाथों से, और हाथों से करते करते ये देखिए सब दिखा रहे हैं कि वाह, ओम नमः शिवाय का जाप करते 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 ये खोदते ही जा रहे हैं। और जल्द ही गुप्त गंगा के दर्शन यहाँ पर हो गए। ये देखिए, वाह, पूनम दी ने तो निकाल लिया है। जय जय श्री राधे। और फिर मैंने कहा आप कैमरा आप पकड़ो और मैं भी निकालूं जल यहाँ से, गंगा जल का। और वाह, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। जय हो गुप्त गंगा के दर्शन। तो यही तो है, पहले तो यहाँ पर लोग खुद ही यहाँ से नीचे से खोद कर जल निकालते थे, उसी से ही जितना जल निकला है उससे ही स्नान और करते थे। और हमने भी यहाँ पर जल निकाला, गंगा जल के दर्शन किए, दोनों हाथों से भी कुदा ज़्यादा सा, देखो कैसे। और वाह, माँ गंगा ने भी खूब खूब दर्शन दिए हैं। जय जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। ये देखिए क्षण भर में ही। और अब हम आ गए यहाँ मेन मंदिर के गेट की। ये मेन मंदिर का गेट है यहाँ पर बाहर। जय हो, जय हो। और ये सीढ़ियाँ हैं, यहाँ से सीढ़ियाँ चढ़ेंगे हम लोग, यहाँ से सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते आगे की ओर
ये आपको अच्छी तरह से पीछे से दोबारा से दर्शन करवा देती हूँ कि कहाँ से चढ़ना है। और ये देखिए, ये आगे ऊपर तक जाना है। बहुत ज़्यादा चढ़ाई नहीं है, बहुत ज़्यादा सीढ़ियाँ नहीं हैं, इसलिए डरने वाली कोई बात नहीं है। दोबारा से पीछे से दिखाती हूँ। देखो, सिर्फ ये थोड़ी सी सीढ़ियाँ हैं, चढ़ के आए। ये छोटे 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 शिवलिंग रास्ते में स्थापित किए हुए हैं। एक एक शिवलिंग है यहाँ पर। और इसके बाद ये सीढ़ियाँ चढ़ के हम ऊपर की ओर चले, पहुँच गए हैं अब अंदर भोलेनाथ के मंदिर के अंदर, परमंडल के अंदर। और यहाँ हम सब लोग पहुँचे हैं। 2 बसेस थी हमारी, तो तकरीबन 100 से ज़्यादा लोग थे हम सब के सब। वाह, कितने सुंदर दर्शन। यहीं पर जल चढ़ाया जाता है, दूध भी अर्पण करते हैं। ये गुप्त गंगा के दर्शन हो रहे हैं। ये है गुप्त गंगा के दर्शन। ये तो पहली बार जब गए हैं, माथा टेका है, तब जैसी वीडियो बन रही है, उसके बाद मैंने दोबारा से भी आपको ये दर्शन करवाती हूँ। बहुत ही सुंदर दर्शन थे। और जय भोलेनाथ का जयकारा लगाते, और पंडित जी सबको जल वहाँ से निकालकर उसका छींटा भी दे रहे थे। ये देखिए, कितने सुंदर दर्शन हैं, बहुत ही सुंदर गुप्त गंगा के दर्शन। जय माँ गंगे, जय माँ गंगे, जय माँ गंगे। और ये बाहर आ गए, मंदिर के बाहर। यहाँ पर देखिए, हर और पूरी की पूरी परिक्रमा में 11 के जोड़े में शिवलिंग, 10 आसपास हैं और 1 सेंटर में। और ये देखिए, उनके ऊपर नाग देवता है, 11 की पिंडियाँ हर ओर, चारों ओर। और यहाँ पर पानी के नल भी हैं, वहाँ से आप जल लेकर चढ़ा भी सकते हो। ये एक बाहर पेड़ था, ये पीपल का पेड़ तो नहीं था, पर यहीं पर लोग दिया जला रहे थे, यहीं पर लोग सूत लपेट रहे थे। पंडित जी से पूछा तो कहते वो पीछे दूसरी ओर से है, दोनों की छाया एक दूसरे पर पड़ती है, तो आप यहीं पर माथा टेक कर यहीं चढ़ा सकते हो। वैसे तेल तो अंदर जो मुख्य मंदिर है उसके अंदर ही एक दीपक एक और जल रहा है, उसके ऊपर चढ़ता है तेल, तो यहाँ पर तो नहीं चढ़ता है। तो अब हमने जल लेकर आए पिंडियों पर। कविता दीदी कहते हैं अच्छा हम लोग चढ़ाएं जल। मैंने कहा चढ़ाइए जी, आप चढ़ाइए, वो लेकर आए हैं जल। और भैया और कविता दी चढ़ा रहे हैं यहाँ। और अगर जितनी यहाँ पर परमंडल में पिंडियाँ हैं, अगर आप जल भी सोचो तो कितना जल चाहिए, जो थोड़ा थोड़ा एक बूंद जल भी अगर चढ़ाते हो आप सब जगह पर, तो वाह। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए जल चढ़ाया। यहाँ पर बंदर भी बहुत सारे थे। ये देखिए, ये आगे भोलेनाथ का मंदिर भी है। प्रतिमा थी शिव और पार्वती की, जिसके अभी हमने दर्शन किए। ये परिक्रमा में चलते हैं अब हम आगे। और ये इस और अखंड धूना भी था, अखंड धूना। ये बात पुलिस वाले भी बैठे हुए हैं सिक्योरिटी के लिए। ये कहीं कहीं पर एक ही पिंडी भी स्थापित थी, और ज़्यादातर 11 के ही रूप में पिंडियों की स्थापना की हुई थी इस मंदिर में, प्रमंडल के अंदर। अब परिक्रमा करने के लिए जब हम आए तो इस और देखा, यहाँ प्राचीन धूने के दर्शन करने के लिए हम चले, तो लगा कि दोबारा से, अभी तो सब लोग उस ओर परिक्रमा कर रहे हैं, तो दोबारा से मंदिर के अंदर ही दर्शन करने के लिए चले गए फिर से। और मुझे लगा कि सबके लिए ये एक तो वीडियो भी अच्छी तरह से बन जाएगी। ये देखिए, पंडित जी फिर से जल का छींटा सबको दिए जा रहे हैं। यहाँ पर कोई भेदभाव नहीं है कि कोई पैसा चढ़ाओगे तो आपको ज़्यादा कुछ मिलेगा, नहीं। जो भी जिसकी श्रद्धा है वो यहीं दूध और जल इसमें ही डाल रहा है, जहाँ से गुप्त गंगा के दर्शन हो रहे हैं। कितने ही सुंदर दर्शन हुए। यहाँ दीपक दिखा रही हूँ, इस दीपक पर ही तेल चढ़ाते हैं। जो भी श्रद्धालुगण तेल लेकर आते हैं यहीं पर चढ़ता है, यहाँ पर तेल चढ़ाते हैं। और उसके बाद बाहर, इसके मंदिर के बिल्कुल बाहर बड़ा सा जगह भी है जिसमें तेल चढ़ता है। अब यहाँ पर भीड़ भी कम थी, तो इसलिए इतने सुंदर दर्शन किए ना,
जब दोबारा से अंदर दूसरी ओर से परिक्रमा करते हुए फिर से वापस आए और फिर से जब अंदर गए हैं तो बहुत ही सुंदर ढंग से दर्शन भी हो रहे हैं प्रभु के। और ये देखिए सबके सब भक्तजन दोबारा दर्शन के लिए अंदर आ रहे हैं। और अब देखो कितनी सुंदर वीडियो बन रही है, कितने ही सुंदर दर्शन। ये दर्शन करके बाहर निकलते हैं, यहाँ पर तेल चढ़ता है, ये ड्रम पड़े हैं यहाँ पर आप तेल और यहाँ पर राशन छोड़ते हैं। यहाँ बाहर जगह, यहाँ पर जंगम भी बैठे हुए हैं। अब इस ओर से चलते हैं तो ये प्राचीन मंदिर जहाँ पर लिखा है, यहाँ काल भैरव के दर्शन भी हैं, नंदी के दर्शन भी हैं। ये काल भैरव के दर्शन। जय हो भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। और ये काल भैरव के दर्शन। ये नीचे बहुत सुंदर नंदी की प्रतिमा भी है, ये नंदी के दर्शन भी हैं यहाँ साथ में। यहाँ पर भी जल भी चढ़ाया जा रहा है। वाह। ये आगे सामने यहाँ से बाहर निकलते ही सामने प्राचीन धूने के दर्शन। ये प्राचीन धूने के दर्शन। अब चलते हैं, अंदर मंदिर है और सब भक्तजन अब यहाँ पर आ गए हैं। ये देखिए धूना प्रज्वलित और बाबा अखबार के कागज़ में पुड़िया में भभूति बांध कर सब बाबा से पूछ रहे हैं कि ये धूने के बारे में बताइए। और बाबा यही कह रहे हैं कि ये धूना जब से देख रहा हूँ यहीं पर ऐसे ही चलता जा रहा है। और ये अंदर शिवलिंग भी है और बाबा सबको भभूति सबको ही मिल गई है। सब अपने अपने प्रश्नों से संतुष्ट हैं। और देखिए सब अब चल दिए बाहर की ओर। बाहर ये धूने से भभूति लेकर हम बाहर की ओर चल दिए और बाहर आते हैं तो यहाँ पर आगे परिक्रमा मार्ग की ओर बढ़ते हैं। कुछ ऊपर की ओर चले गए और हम पीछे से दूसरी ओर पीछे का रास्ता भी आपको दिखाती हूँ, जहाँ से एंट्री हुई थी। जो मेन रास्ता जो है वो धूने के पीछे से ही है। ये देखिए ये पीछे वाले रास्ते में यहाँ पर फिर से वैसे ही परिक्रमा मार्ग में ये यहाँ से नीचे से यहाँ नीचे से हम ऊपर आए थे, फिर आगे की ओर गए थे। और ये आगे परिक्रमा यहाँ से लेते हुए हम आगे फिर से आपको ये पूरे का पूरा रास्ता दिखा रही हूँ। वो आगे मंदिर था, एक इस ओर धूना है दाईं ओर, ये बाईं ओर धर्मराज का मंदिर है। ये देखिए वहीं पर हम धूने के पास फिर से पहुंच गए हैं। और अब चलते हैं आगे की ओर। जय जय श्री राधे श्याम, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। और ये वापसी का रास्ता दूसरी ओर से फिर से आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर राशन हम रख रहे थे, राशन रखा था और जंगम बैठे। यहाँ से सीढ़ियों से नीचे की ओर सब भक्तजन उतर रहे हैं। मैं फिर से दोबारा ऊपर से जाकर आपको दिखाती हूँ। यहाँ से सब लोग, ये देखिए भक्तजन वापस ये जंगम बैठे हुए हैं यहाँ पर। और आगे अगर हम जाएंगे तो आगे मंदिर था, यहाँ से हम ये देखिए ये आगे मंदिर के पास से यहाँ से नीचे उतरने का ही रास्ता है। और यहाँ से ही ऊपर भी आ सकते हैं। अगर आप स्नान करके इस रास्ते से ऊपर आना चाहते हैं तो यहाँ से ऊपर भी आकर आगे सीधा प्राचीन मंदिर के दर्शन करके फिर परिक्रमा लगा सकते हैं। ये एक बार फिर से आपको सारे के सारे दर्शन। जय जय श्री राधे श्याम। ये पेड़ जिसके नीचे दिए जला रहे थे लोग, बांध चल दिए हम यहाँ से वापस। रास्ते में लंगर खाया, ये बस में बैठ गए।